ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ ਤੇ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬੈਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾਬੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ 3:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ UN ਮਹਿਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਨ, ਪਰ बीते दिन खबर भी आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता की सेहत ठीक हो रही है, पर प्रधानमंत्री की माता का चड़कसारी देहांत हो चुका है, जिस तो बाद पूरे देश भर के सोग देखने को मिले। बकायदा कई सियासी आगू अगे आके ट्वीट करके सोग ज़ाहिर करते हुए नजर आए। कुछ तस्वीरां भी पुरानियां साझियां कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ बैठे हुए सन तो बहुत वार अपने माता ਨੂੰ मिलने के लिए पहुंचते सन। प्रधानमंत्री की माता बकायदा वोट पाने के लिए भी इस दौरान गई सी, उसदियां भी तस्वीरां तुहाडे नाल जरूर साझा करांगे। पर ये तस्वीरां बेहद ज़्यादा दिल नूं छोड़ देने वालियां, पर उसकी दुख समझा जा सकता है प्रधानमंत्री का, जिन्हां दे सिर उत्ते उन्हां दी माता का साया दूर हो चुकी है। बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह ते राजनाथ सिंह ने भी जिहड़ी है दुख प्रगटाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अफसोस का प्रगटावा किया, जिस नाल तड़कसार आखिरी साह लेने प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन ने, जिन्हों ने सवेरे 3:30 बजे आखिरी साह ले। 100 साल की उम्र च उन्होंने आखिरी साह लेने हस्पताल में दाखिल कराया गया सी। हालांकि बीते दिन एक खबर जरूर आई सी कि उन्होंने हालत स्थिर है और उम्मीद की जा रही थी कि वह छेती सेहतयाब होकर घर परतणगे, लेकिन अज सवेरे तड़कसार 3:30 बजे उन्होंने देहांत की दुखदाई खबर आई। अहमदाबाद के UN मेहता हस्पताल में वो जेरे इलाज सन। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपनी मां को श्रद्धांजलि भी दी है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दस दे के गृह मंत्री अमित शाह ते राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अफसोस का प्रगटावा किया है। खासे जिस तरह के नाल 100 साल की उम्र च उन्होंने आखिरी साह ले, पर एक्टिव भी सन उन्होंने मां, और हाल ही जो गुजरात दी चोणां होईयां उस विच उन्होंने वोट भी अपनी भुगतान लिए पहुंचे सन। और खासा प्यार, क्योंकि कई बार तस्वीरां जड़ियां ने खूबसूरत देखने को मिलियां जदों भी प्रधानमंत्री जाते सन उत्थे या कोई अजिहा काम ते अपनी मां का आशीर्वाद लैण लई जरूर जाते सन। लेकिन इस विचकार वड्डा उन्होंने ये दुख जिहड़ा उन्हां दी जिंदगी च आया जदों उन्हां दी मां ने 100 साल की उम्र च हुण आखिरी साह लए ने। सो दस दे कि प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा दा देहांत अज सवेरे तड़कसार 3:30 बजे होया और उसनूं लैके प्रमुख जिहड़ी शख्सियतां ने उन्हां वल्लों भी अपनी श्रद्धांजलि दी जा रही है, दुख का प्रगटावा किया जा रहा है। अहमदाबाद के UN मेहता हस्पताल में वो जेरे इलाज सन। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता गांधीनगर के नेड़े पिंड रीसन दे विच रहिंदे सन अपने छोटे पुत्र पंकज मोदी दे नाल। तां उन्हां दी बीते दिन तो ही तबीयत बिगड़ती हुई नजर आ रही सी। हस्पताल दे विच दाखिल भी करवाया गया, पर तबीयत ठीक होने की खबर भी सामने आई। पर बाद में जो तड़कसार खबर आई है जो बेहद ज़्यादा दुखदाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन का देहांत हो चुका है। पर जो तस्वीरां असीं लगातार देखते आए हैं लंबे समय तो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता के बेहद ज़्यादा करीब सन, अक्सर ही आशीर्वाद लैण दे लई पहुंचते सन। तो कुछ तस्वीरां भी आईयां ने, जरूर तुहाडे नाल साझा कर दईए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही चिर पहला अहमदाबाद पहुंचे ने। एक कुछ ही चिर पहला दी तस्वीरां ने जिथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सारे कामकाज छड़ के सीधा अहमदाबाद पहुंचे ने अपनी माता नूं दियां अंतिम रस्मां दे विच शिरकत करन दे लई, अंतिम वार प्रणाम करन दे लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, जिसदियां तस्वीरां तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट दी तस्वीरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके भी अपनी मां को श्रद्धांजलि दी और कहा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। और इस विचकार ये तस्वीरां कुछ देर पहला दियां जदों कि वो अहमदाबाद पहुंचे। आखिरी हुण जो रस्मां होणगियां अपनी मां को आखिरी विदाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे ने। और जिस तरह नाल ये तस्वीरां भी सारी देश दुनिया में वेखिया गई किस तरह नाल अपनी मां के बेहद करीब सन। कई बार वो खास तौर पर कोई भी उचेचा काम करने तो पहला आशीर्वाद लैण लई पहुंचते सन। इस विचकार उन्होंने प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है तो उन्होंने लिखा है, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां च मैं हमेशा उस त्रिमूर्ति नूं महसूस किया जिस विच एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्म योगी का प्रतीक अते कदरां कीमतां प्रति वचनबद्धता जीवन विच शामिल रही है। मैं जदों उन्होंने 100वें जन्मदिन ते मिलिया तो उन्होंने एक गल कही सी जो हमेशा याद रहिंदी है कि काम करो बुद्धि नाल अते जीवन जियो शुद्धि नाल। जी
ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 100ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੀਰਾਬਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਨਿਧਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀਪਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਵੀਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੀਰਾਬਾ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਦੀ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹੀਰਾਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗਪੂਰਨ ਤਪਸਵੀ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੇਂਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए बहुत ही बड़ी एक शोक की लहर है, देश में शोक की लहर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के बेहद करीब थे। उनकी मां हीराबेन जो उनके छोटे भाई पंकज मोदी के साथ उनके घर पर रहती थी गांधीनगर के रायसन गांव में वृंदावन सोसाइटी में, तो वहां पर बीते कुछ समय से उनकी तबीयत खराब हो रही थी और इसी वजह से उन्हें यूके मेहता अस्पताल में लाया गया था अहमदाबाद में, जहां 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। और उसके बाद से ही पूरे देश में एक शोक की लहर है। जो राजनीतिक दुनिया के लोग हैं उन्होंने अपनी संवेदनाएं सबसे पहले ही व्यक्त कर दी है। वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह धामी, पंजाब के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री, खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी हीराबा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, पंकज मोदी के आवास पर पहुंच रहे हैं अहमदाबाद, और आज उनके जो तमाम दौरे थे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री को पश्चिमी बंगाल में इन विकास की परियोजनाओं को लॉन्च करना था, लेकिन ये इस बड़ी खबर के आने के बाद पीएम मोदी का शेड्यूल बदल दिया गया है। अब माना जा रहा है कि दोपहर के बाद वो कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन आयोजनों में जो लॉन्च जा रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शायद इसको करेंगे। वो थोड़ी देर बाद इसकी स्पष्ट की जाएगी। लेकिन ये पूरा जिस तरीके से प्रधानमंत्री काफी करीब थे और अपनी मां के पास जब भी कुछ अहम मौका होता था, वो चाहे देश की सत्ता पर वो चुनाव जीतते थे या फिर जब भी कोई बड़ी अवसर होता था, वो वहां पर आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचते थे, अहमदाबाद जाते थे। अभी कुछ ही समय पहले इसी साल 18 जून को 100वां जन्मदिन मनाया था उनकी मां ने। उस वक्त प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे गांधीनगर और उन्होंने बाकायदा एक अपने जो वेबसाइट है NarendraModi.in, उस पर अपनी मां शीर्षक में एक बड़ा भावुक सा ब्लॉग भी लिखा हुआ था। तो उन्होंने मां की अहमियत भी बताई थी। तो ये पूरा जिस तरीके से उनका जुड़ाव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो खुद मानते थे कि उनको जो भी ऊर्जा मिलती है, जो भी उनको प्रेरणा मिलती है, उनकी मां का आशीर्वाद उसमें जरूर शामिल रहता है। इसीलिए उन्होंने आज भी जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें उनको निष्काम, कर्मयोगी और प्रतीक और मूल्यों के प्रति समर्पित बताया। उन्होंने ये भी कहा था जब 100वां जन्मदिन था तब मिले थे जब, तो उनकी मां ने उनसे कहा था कि अपना काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। यानी जो तमाम मूल्यों की बात होती है भारतीय संस्कृति में, वो उनकी मां से उन्हें प्रदान हुआ था और वो उनके बेहद करीब इसीलिए थे। और वो तमाम देश के भी जो काम होते थे, तमाम योजनाएं होती थी, उसमें भी वो मानते थे कि जो उनके संस्कार है, उनको जो मूल्य मिले हुए हैं,
वो उन्हीं को लागू करना चाहते हैं। उनको जनता को जो खुशी देना चाहते हैं वो उन्हीं के जरिए देना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री की मां होने के साथ ही उन्होंने एक बड़ा अहम किरदार निभाया। उसका असर निश्चित तौर से देश की तमाम नीतियों पर ही दिखाई दिया, प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज पर दिखाई दिया, उनके व्यवहार में दिखाई दिया। तो ऐसे में उनका निधन न सिर्फ मोदी परिवार के लिए बल्कि देश के लिए, राजनीतिक हलकों के लिए एक बेहद दुखी घड़ी है, जिसमें सभी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और इस दुखी घड़ी में देश में शोक की लहर है, पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ। वाकई वाकई ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਕਿ ਆਖਰ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਜੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੜਕਸਾਰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬੈਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵਾਕਈ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਜੀ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰਾਬੈਨ ਮਾਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, अंतिम रस्मां कितने निभाइयां जाणगियां, इत्थे कोई जानकारी होवे? हाँ, देखिए ये जो पंकज मोदी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई, उनका गांधीनगर में रायसन गांव है, वहाँ पर वृंदावन सोसाइटी में आवास है। वहीं पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और उसके बाद गांधीनगर का सेक्टर 30 है, वहाँ की शमशान भूमि है, उसी में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ पर पीएम मोदी, उनके परिवार के लोग, उनसे जुड़े हुए कुछ ही लोग इसमें शामिल होंगे। तो इसी की तैयारियां की जा रही है अंतिम संस्कारों की। और इस वक्त प्रधानमंत्री चूंकि पहुंच चुके हैं, अब वो संवेदना दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री बेहद इस वक्त दुख के हालात में है, क्योंकि उनको अपनी माँ के बेहद करीब हो रहे थे, उनके जीवन का बड़ा एक अजीब हिस्सा रही थी। तो ऐसे में उनके लिए एक बड़ा एक सदमा है, एक बड़ा उनके लिए नुकसान है, उनके भावुकता के लिए उनके उस कड़ी में बेहद मुश्किल वक्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तो ऐसे में ये प्रधानमंत्री अब संवेदना निश्चित तौर से उनको संभालने में, उनको इस सत्य को स्वीकार करने में समय लगेगा। और वो अभी वहीं पर पहुंचे हुए हैं और संवेदना उनके उनसे मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब इंतजार किया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार के लिए जो पहले पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शनार्थ, उसके बाद सेक्टर 30 जो है वहाँ पे शमशान घाट में गांधीनगर के, वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिजन भी इसमें और जो उनके नजदीकी परिवार के लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, क्योंकि ये जोड़ा पल है किसी भी परिवार लिए बहुत मुश्किल पल होंदा है अपनी मां नू खोना इस तरह दे नाल, क्योंकि बड़े एक्टिव रहे सन। असीं ये भी देखा कि हीराबेन बा क्योंकि हुण जो गुजरात चोणां भी होईयां, वोट पाउण भी पहुंचे, खासे वो एक्टिव जिहड़े ने वो रहे। हालांकि जिस तरह दे नाल अक्सर ही प्रधानमंत्री जांदे सन और उन्हां तो आशीर्वाद भी वक-वक जदों भी कोई समागम होंदा सी, कोई खास मौका उन्हां दी जिंदगी दा होंदा सी, वो लैण लई पहुंचदे सन। बिल्कुल, देखिए ये अभी प्रधानमंत्री ने खुद ही अभी कुछ समय पहले जब एक जो माँ शीर्षक से उन्होंने बड़ा भावुक ब्लॉग लिखा था, तो उन्होंने कहा भी था कि जब शताब्दी उनकी माँ का जो शुरू हो गया, 100वें वर्ष में प्रवेश कर गई। अगर उनके पिता होते तो वो भी 100 वर्ष के होते। तो 2020 का साल उनके लिए बेहद अहम था, क्योंकि उनकी माता ने 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली थी। उन्होंने ये भी लिखा था कि गांधीनगर से उनके भतीजों ने कुछ वीडियो भेजे हैं, इसमें उन्होंने देखा कि उनके पिता की तस्वीर पुस्तक पर रखी है और भजन कीर्तन चल रहा है, उनकी माँ मगन होकर भजन गा रही है, मंजीरा बजा रही है। तो उन्होंने कहा था कि लिखा भी था कि उनकी माँ वैसी ही है, पहले जैसी है, शरीर की ऊर्जा भले ही कम हो गई हो, लेकिन उनकी मन की ऊर्जा यथावत है।
तो जो उनकी मन की ऊर्जा थी वो उन्होंने एक तरीके से वही अपने संस्कार वो प्रदान किए थे नरेंद्र मोदी ने अपने बेटे ने। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नाता है, उत्तर प्रदेश से तो बेहद ही अहम नाता है, यहाँ की वाराणसी संसदीय सीट से वो पीएम है, तो एक भावुक नाता उनका गुजरात के अलावा पूरे देश से है। तो ऐसे में उनकी जो निजी उनके जो दुख दर्द है वो देश भी उसका स्पंदन अनुभव करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन, क्योंकि देश में तमाम अहम मौकों पर देखा जब वो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री की शपथ लेते थे या कोई भी देश का कुछ भी उनके अहम फैसले होते थे, वो अपनी मां से आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचते थे। तो ऐसे में देश का भी जुड़ाव उनकी मां से रहा है। तस्वीरों को देखते रहे हैं लोग। तो आज जब इस शोक की घड़ी में, दुख की घड़ी में ये अवसर आया है तो लोगों में बेहद अफसोस है, दुख है। लोग अपने अपने तरीके से संवेदनाएं अर्पित कर रहे हैं, अपने शब्दों से कोशिश कर रहे हैं कि जो मोदी परिवार है उसके संवेदनाएं उन तक पहुंचे और जो दुख की ये घड़ी है वो दुख सहन करने की उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। ये संवेदनाएं देश भर से आ रही हैं, तमाम सोशल मीडिया मंचों के जरिए आ रही हैं। बड़े नेताओं की तरफ से तो है ही, साथ ही आम जनता की तरफ से, आम जनमानस की तरफ से संवेदनाएं का लगातार श्रृंखला जारी है, जहां पर देश संवेदना अर्पित कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जी ज्ञानेंद्र तौर तो अगे भी लगातार ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਾ ਭਾਨਾ ਜੋ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ 3:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰਾਬੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।